नमस्कार। मानव सभ्यता और शेष प्राणी नाम के इस YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। केनोपनिषद, वैसे ये वेदों का, ये कह सकते हैं वेदों तक पहुँचने का एक जो है मार्ग है। और क्योंकि वेद तब तक समझ में नहीं आते जब तक हम उपनिषद, दर्शन, व्याकरण, इस प्रकार के जो उसके अंग हैं उनको न समझ पाए। और जब वेद समझ में आते हैं तो सब कुछ समझ में आता है। तो केनोपनिषद उसी कड़ी में, जो सामवेद का तलवलकारो उपनिषद भी कहा जाता है। सामवेद ये ब्राह्मण का है ये, और ईशोपनिषद को मैत्रेयी उपनिषद भी कहा जाता है। कल हमने ये देखा कि जो विज्ञान है या हमने अध्ययन किया वहाँ नहीं पहुँच पाता है, और जब बुद्धि जो है ये सोचना प्रारंभ कर देती है कि मेरे अंदर जो प्राण है वह किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किसकी प्रेरणा से वे संचालित हो रहे हैं, मन मेरा किस प्रकार से कार्य करता है, तो उस समय ये समझ लीजिए कि मनुष्य जो है वो बुद्धि से थोड़ा थोड़ा उसने सोचना प्रारंभ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम इसी कड़ी में। इसका तीसरा मंत्र है न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानिमो यथै तद अनुशिष्याद अन्यदेव तद विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेषाम ये नस्तद व्याचचक्षिरे। इसका अभिप्राय क्या है? न तत्र चक्षुर गच्छति, वहाँ आँख नहीं पहुँचती है। न वाग गच्छति, न वाणी पहुँचती है। न विद्मो न नो मनो, और न मन, इसलिए उसको न जानते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम जो है प्रयत्न करते हैं अपनी आँखों के द्वारा, अपने मन के द्वारा। अभी यहाँ कुछ दिन के पश्चात एक रथ यात्रा होगी। तो आज एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि ये बताइए, जो हम जगन्नाथ यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैंने कहा जी निकालिए। तो उसने कहा कि आप ये बताइए जगन्नाथ यात्रा क्या है। मैंने कहा जी ये तो आप जो निकालने वाले हैं उन्हीं से आप प्रश्न करें तो उत्तम होगा, क्योंकि मुझे तो नहीं पता है। उसके बाद में उसने कुछ बताया कि देखो ये अपने महल से बाहर आते हैं। मैंने कहा जी कौन आते हैं बाहर? तो उसने कहा कि जो कृष्ण है, सुभद्रा है, बलराम है, ये सब अपने महल से बाहर आते हैं। तो मैंने कहा जी ठीक है। तो मैंने कहा फिर ये महल जब ये सब प्रपंच हो जाता है तो क्या होता है? आप जो रथ यात्रा निकालते हैं, बोले उससे क्या ऐसा होता है, मन को शांति प्राप्त होती है। अब वहाँ मन को शांति कैसे प्राप्त हो सकती है जब मन वहाँ पहुँच ही नहीं सकता? शांत जिसको करना है वहाँ तो मन पहुँचता ही नहीं है। तो आप मन को किस प्रकार से शांत कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं जी। न मन न जानते हैं न जान सकते हैं जिससे उसका उपदेश किया जा सके। वह जात वस्तुओं से पृथक है और अज्ञात से भिन्न है। ऐसा पूर्व आचार्यों से सुनते हैं जो हमको उसका उपदेश करते आए हैं। अब इसकी जो व्याख्या है वो क्या है? जो मनुष्यों को इंद्रियों के
कार्यों से निरपेक्ष रहना चाहिए। निरपेक्ष का अभिप्राय ये है कि कार्य किया और उससे हट गए, इसको कहते हैं निरपेक्षता। यदि आप जो है निरपेक्ष नहीं रहेंगे और कार्य में फंसे रहेंगे तो वो आपको बांधना प्रारंभ कर देती है। आगे इस कारण उपनिषद के इस वाक्य में दिया गया है, और ये वह कारण यह है कि उस विलक्षण शक्ति तक इन इंद्रियों की पहुंच नहीं है, इसलिए इनके माध्यम से कोई उस शक्ति तक नहीं पहुंच सकता। क्यों इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं है, इसका कारण मालूम होना चाहिए। उपनिषद वाक्य में दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो यह इंद्रियों की पहुंच न होने से संबद्ध है, इंद्रियों की वहां पहुंच नहीं है जी। दूसरी बात यह है कि वह उस शक्ति को न जानते और न जान सकते हैं इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि वह विदित और अविदित दोनों से पृथक है। यदि दूसरी बात ठीक है तो इंद्रियों पर क्या निर्भर है, वह प्रत्येक ही की पहुंच के बाहर है, क्योंकि अज्ञेय है। इसलिए पहले इसी दूसरी बात पर विचार करना चाहिए कि क्या वह विलक्षण शक्ति अज्ञेय है। तो ये आपको जानना चाहिए, वह विलक्षण शक्ति अज्ञेय है अथवा नहीं, इसके विषय में हम कल विचार करेंगे। आप इन बातों पर विचार करिए। हम आपसे फिर भेंट करते हैं, तब तक नमस्ते।